अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक यहूदी और मुसलमान पड़ोसी थे और मुसलमान यहूदी के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश आता था, बड़े ही अखलाक के साथ पेश आता था, बल्कि हर एक के साथ ही वो बहुत ही अच्छे और अखलाक के साथ और अंदाज के साथ पेश आता था। जब भी उसके साथ कोई बंदा मुलाकात करता, वो हर अपनी बात में और हर जुमले के एंड में ये ज़रूर कह देता, हर महफ़िल के इख्तिताम में और स्टार्ट में और दरमियान में ये ज़रूर कहता कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद और सलाम भेजने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़तें देता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला इज़्ज़तें देता है। तो यहूदी ये बात सुन कर वो मुसलमान से इस बात पे जो है ना चिढ़ने लगा और उसे ये बात खटकने लगी। तो उस यहूदी ने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया और उसने जो है ना किसी सुनार से एक ज़बरदस्त किस्म की सोने की अंगूठी बनवाई। उस यहूदी ने वो अंगूठी ली और सीधा मुसलमान के पास आया और कहने लगा कि यार मैं किसी सफ़र पे जा रहा हूँ, मुझे उसमें कुछ दिन चंद दिन लग जाएंगे, तो ये क्योंकि मेरे पास अंगूठी मौजूद है और ये अंगूठी बहुत कीमती है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास ये मैं एज़ ए अमानत रख दूँ और जब मैं वापस आऊँ तो आप मुझे ये लौटा दो। तो मुसलमान ने कहा चले ठीक है। उसके हाथ से जब मुसलमान ने वो अंगूठी ली तो उसने आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया और जाकर एक ख़ास जगह पर रख दी। लेकिन यहूदी इस ताक में था कि ये रख कहाँ पे रहा है, तो उसने देख लिया कि मुसलमान ने ये अंगूठी कहाँ पे रखी है। अब अगली बात यहूदी ने ये की कि रात को जब रात गहरी हुई तो वो यहूदी जो है ना वो अपने घर से उठा और सीधा मुसलमान के उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर उसने जो है ना वो अंगूठी रखी हुई थी। चुपके से वो अंगूठी वहाँ से चुरा ली और सीधा वापस अपने घर चला गया और फिर सफ़र पे रवाना हो गया। जब वो कश्ती पे बैठा तो जब वो कश्ती दरिया के बिल्कुल ऐन दरमियान में पहुंची, बहुत ही गहरी जगह पर पहुंची, तो उस यहूदी ने वो अंगूठी वहाँ पर गिरा दी और फिर वो चल दिया। अब वो दिल ही दिल में सोचने लग गया कि अब इससे ये मैं जुमला छीन लूँगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद और सलाम भेजने के बहुत सारे फ़वाइद हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़तें देता है और आखिरत में भी इज़्ज़तें देता है। यहूदी ये दिल ही में बात ये सोच रहा था कि अब तो मुसलमान से ये जुमला मैंने छीन लेना है, लेकिन उसको नहीं अंदाज़ा था कि मैं किस ज़ात पाक के साथ टसल रख रहा हूँ, कि कैसी ज़ात है जिसके साथ जो है ना मैं नफ़रत करता हूँ और मैं उन पर दुरूद पाक पढ़ने वाले से भी नफ़रत करता हूँ और मैं उसको ज़लील करना चाहता हूँ। ये उसको आइडिया नहीं था। तो जब वो वापस आया अपने सफ़र से तो मुसलमान जो है ना शिकार के लिए निकला, मछली के शिकार का वो शौकीन था। तो जैसे ही वो दरिया पे तो उसने ना वहाँ पर अपना जाल बिछाया, उसने मछली को जो है ना शिकार किया। उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आला नस्ल की मछली भी उसके हाथ लग गई, वो भी वो लेकर घर में ले आया, घर में रखवा दिया। जब जैसे ही वो यहूदी जिस दिन वापस आया तो मुसलमान ने उस दिन उस मछली का सालन बनाना था। तो यहूदी आया और उसे कहने लगा कि यार अब मैं वापस आ गया हूँ, आप मुझे जो है ना मेरी अंगूठी वापस कर दो। तो मुसलमान क्योंकि बहुत ही आला अखलाक वाला था, बहुत ही अच्छे अंदाज से उसके साथ पेश आया, उसको बिठाया और कहने लगा यार कि आज हमें शिकार के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मछली मिली है, मैं ये चाहता हूँ कि वो खाना जब हम बनाएं तो वो आप हमारे साथ शेयर करें, आप बैठें, हम आपको खाना भी खिलाते हैं और आपकी अमानत भी वापस आपको करते हैं। यहूदी कहने लगा जी चलें ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में ये बात कहने लगा कि बहुत ही जो है ना जल्द अब आप जलील होने वाले हो। तो मुसलमान की बीवी ने जब उस मछली को साफ़ किया तो उसकी चीख निकल गई एकदम, क्योंकि उस मछली के पेट के अंदर वही खूबसूरत तरीन किस्म की अंगूठी मौजूद थी और उसने फ़ौरन से अपने शोहर को बुलाया और उन्हें बताने लगी कि ये मछली के पेट से एक ज़बरदस्त किस्म की अंगूठी निकली है और ये अंगूठी ऐन उस तरह की है जिस तरह की इस यहूदी ने हमारे पास अमानतन रखवाई है। तो मुसलमान जब दौड़ कर गया और देखा कि वहाँ पर वो अंगूठी मौजूद नहीं है, तो उसने वहाँ पर फिर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। उसकी बीवी ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। फिर उस यहूदी को खाना खिलाया, खाना खिलाने के दौरान ला कर दी अंगूठी और उसको पेश कर दी और उसे कहने लगा कि फिर उसके सामने जब उसने हजूर का नाम लिया और दुरूद पाक पढ़ा ना, तो उस यहूदी की आंखों से आंसू आ गए और वो हैरान व परेशान भी हो गया कि ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और ये हुआ क्या है।
پھر اس یہودی نے مسلمان سے گزارش کی کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ میں یہاں پر نا آپ غسل کرتے ہیں، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان نے اس کو اجازت دے دی اپنے گھر کے اندر غسل کرنے کی۔ غسل کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا نا تو اس نے وہ جو ہے نا آقا کریم علیہ السلام کے پاک کے ساتھ جو اس کا ٹسل تھی، جو نفرت تھی اور جو درود پاک سے اس کو چڑ تھی، وہ ساری کہانی اس نے سنائی کہ میں نے کیسے کیسے پلان کیا آپ کو ذلیل کرنے کا۔ لیکن آپ جس شخصیت کا نام لیوا ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس ذات پاک پر آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو، وہ واقعی کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہو سکتی ہے۔ واقعی اس کا جو کلمہ ہے وہ حق ہے، واقعی اس کا اللہ بھی حق ہے، واقعی اس پہ جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی لوگ عزت دنیا میں بھی رکھتا ہے اور آخرت میں رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو میں نے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی اور میری پلاننگ کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے بچا لیا۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ نے آپ کی عزتیں رکھی۔ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دو۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔